का क्या आलम है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि महंगाई तो है ही नहीं, लेकिन आम जनता फिर भी त्रस्त है। चाहे पेट्रोल डीजल की बात करें, रसोई गैस सिलेंडर की बात करें या आम चीज़ों की। आमतौर पे आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सरकारें इस तरीके की लॉलीपॉप भी देती हैं कि आने वाले समय में महंगाई दर घटेगी। लेकिन क्या वाकई उत्तर प्रदेश के अंदर हालात ऐसे हैं कि महंगाई घटेगी, या प्रदेश सरकार किसी और तरीके के लॉलीपॉप देने की इंतज़ार कर रही है? बात करने के लिए लोग हैं हमारे पास। बात करते हैं कि महंगाई को लेकर उनका अपना क्या मत है, वो क्या सोचते हैं। सर, कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश में महंगाई? एक बड़ा मुद्दा है, बिजली की दरें महंगी, गैस का सिलेंडर महंगा, आम चीज़ें महंगी। आम व्यक्ति के लिए दुकान तक जाकर कोई बड़ा सामान ले पाना भी बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। देखिए, महंगाई तो चरम पर है, जनता करा रही है। डीजल और पेट्रोल आसमान के दाम दिखाई दे रहे हैं कि आसमान छू रहे हैं। और जो आपने कहा गैस सिलेंडर भी महंगा होता जा रहा है। लोगों को खाना पीना दूभर कर दी है सरकार। आपने कि अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि जो राज्य कर्मचारी हैं उनको डीए दे देंगे। 11% डीए है, वो भी 2 साल का बकाया। तो अचानक से विधानसभा चुनाव से पहले जो इन्होंने डीए बंद करने की बात कही, फिर अब डीए दे रहे हैं राज्य कर्मचारियों को, तो एक तरीके से महंगाई से फिर राहत मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये कर्मचारियों का जो दे रहे हैं, तो कर्मचारी कितने परसेंट हैं, आम जनता कितने परसेंट है, इस पे भी गौर करिए। तो 20 लाख यहाँ कर्मचारी है ना, और कितने करोड़ लोग जो बिना कर्मचारी के, बिना रोजगार के हैं, बिना जो है तनख्वाह के हैं। तनख्वाह वालों को आप दे रहे हो ना, यानी सरकारी तंत्र को आप घुमा रहे हो अपने तरफ। और आम जनता के बारे में आप क्या सोच रहे हैं? वोट कौन देता है? जनता देती है। कर्मचारी तो वोट की मशीन लेके जाता है, कर्मचारी। लेकिन जनता को आप क्या दे रहे हैं? जनता को महंगाई तो उतना है, डीए तो आप अपने राज्य कर्मचारियों को दे रहे हैं ना। जनता कितनी है? आपके प्रदेश की जनता कितनी है, आप बताइए, कितने करोड़ है तब? और कर्मचारी कितने हैं? तो आंशिक तौर पे है ना। तो ये सरकार केवल जो गुमराह कर रही है लोगों को और परेशान कर रही है। इस सरकार को जनता मूड बना चुकी है बदलने के लिए। ये सरकार किसी भी सूरत में बच नहीं सकती। ये सरकार का जाना निश्चित है। उसके कारण है कि बार बार अगर आप झूठ बोल के जनता को गुमराह करेंगे, जनता का आक्रोश उतने बढ़ता जा रहा है। और पहली बात की बाणी पे जो है अभिव्यक्ति पे, आज़ादी पे जो है आप पाबंदी लगा रहे हैं। अगर कोई बोल दिया तो देशद्रोह का मुकदमा लगा देंगे, पुलिस डंडा मारेगी, पुलिस चोरी का मुकदमा लगा देगी कि छुरा रखे हैं, कट्टा रखे हैं, यानी किसी भी मुकदमे में आपको फंसा के जेल में बंद करने का काम कर रही है। सही बात को सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अगर आप सही बात कहेंगे कि ये महंगाई है, ये भ्रष्टाचार है, ये इस तरह का गलत काम हो रहा, तो उस पर सरकार नहीं सुन रही, बल्कि वो पुलिस भेज के आपके ऊपर फर्जी मुकदमे लगवा के आपको जेल भेजने का काम कर रही। इससे जनता के अंदर और आक्रोश अंदर आ रहा, और जनता इस सरकार को अपनी बार बदल कर ही छोड़ेगी। इस सरकार को बदलना बहुत जरूरी है, तभी जनता राहत की सांस ले पाएगी। क्या लगता है सर, किस तरीके से आप देख रहे हैं? आप गमछा डाले हैं, मुझे लगता है आप समाजवादी पार्टी से संबंधित ये तो मिल गया है, ये किसी भाई ने दे दिया है, इसलिए हम इसको ले लिए हैं। और जहाँ तक बात महंगाई को लेकर है, आज पूरे देश और प्रदेश में स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। स्थिति बहुत भयानक है, महंगाई चरम सीमा पर है। यही कहकर आए थे कि जब हम सरकार में बनाएंगे, केंद्र या प्रदेश में आएंगे, तो सबसे पहले महंगाई पर हम चोट करेंगे, महंगाई को कम कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। भ्रष्टाचार का आलम यह है कि कहीं भी आप चले जाएंगे तो सबसे पहले आपसे रिश्वत मांग ली जाएगी। भाई आप रिश्वत देंगे तभी हम काम करेंगे। अब बोलिए किस मुद्दे? जाहिर तौर पे कैसे देखते हैं सर, आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में महंगाई जो जिस तरीके से भाई साहब ने कहा, लेकिन आम जनता तो सड़क पर नहीं उतर रही, किसी तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा। पार्टी के ही लोग प्रदर्शन करते दिखते हैं आमतौर पे। नहीं, आम जनता रियल में सड़कों पे है। गांव खलिहान में जाके देखिए, हर आदमी परेशान है, चाहे सरसों का तेल हो या डीजल पेट्रोल की महंगाई हो। हर तरह किसान आहत हो चुका है सरकार से, और इस सरकार को बदलना चाह रहा है। गाँव में जाइए आप देखिए, हर आदमी सड़कों पर है। ऐसा नहीं है कि सड़कों में नहीं निकल रहे हैं। महंगाई का ये आलम हो गया, दाल की महंगाई ले लो, तेल का ले लो, हर चीज़ का आदमी आहत हो गया एकदम। इस सरकार को चेंज करना चाह रहा है, सरकार को चेंज करना चाह रहा है। और भी लोग हैं, हम बात करते हैं। सर, आप ज़रा इधर आ जाइए। किस तरीके से देखते हैं, आपके अनुभव को भी हम यहाँ पर गिनती में लेना चाहेंगे। किस तरीके से देखते हैं, एक लंबा समय कई सरकारें आपने देखी हैं। जी जी। इस वक्त जो माहौल उत्तर प्रदेश में है, जी,
चाहे रोजगार की बात करें, फिलहाल मुख्य बात महंगाई पर है। तो महंगाई किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश में? महंगाई का असर जनता के ऊपर नहीं है। महंगाई तो है सब कानून व्यवस्था अब पर्दे के पीछे है। थाना तहसील में खुलेआम न्याय बिक रहा है, समझे। जो 100 रुपये काम होता था अब वो 1000 हो गया है। घूस की महंगाई बढ़ी है, जनता घूस की महंगाई से अब परेशान है। सुशासन देने के लिए जनता को वादा किया गया था कि सुशासन देंगे हम। नहीं, लेकिन जैसे अभी बात हो रही थी कि दूध के पैकेट में 2 रुपये बढ़ गया, तेल का दाम बढ़ गया, गैस का सिलेंडर बढ़ गया, तमाम चीज़ें हैं। नहीं वो पेट्रोल डीजल बढ़ गया। देखिए सब चीज़ जो महंगा हो रहा है उसका फायदा सबको, किसान को भी तो है। दूध महंगा हो रहा है, किसान फायदा है। किसान तो महंगा। किसान को क्या फायदा होगा उसमें? किसान से या दूध का महंगाई हो रही है तो किसान से वो मूल्य लिए जा रहे हैं क्या? वहाँ तो वही 35 चल रहा है, 40 चल रहा है गांव में। हम लोग रह रहे हैं, खुद किसान है भैया, ज़्यादा नहीं 30 या 35 प्रति लीटर जा रहा है। यहाँ तो अब मुझे लग रहा है 70 हो गया होगा, 70 चल रहा होगा। तो ये किसान को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। ये ना ये आप गलत कह रहे हैं कि किसानों को फायदा मिल रहा है। नहीं, दूध की महंगाई से किसान को फायदा है। क्यों नहीं? उससे किसान का फायदा है। दूध की महंगाई या कोई भी हो महंगाई, तो जो उत्पादन कृषि उत्पादन है, कृषि उत्पादन का महंगाई कृषि किसान। एक मिनट, जैसे कहा जाते है मतलब भूसा ऐसा ही लखनऊ शहर में 1200 रुपये कुंटल बिक रहा है, चोकर कम से कम 900 रुपये बोरी जा रही, और दूध जो है दुल्हाते हैं जो लोग, वो मतलब भैंस की पूंछ पकड़ के दुहाते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ दूध ले जाते हैं। 50 रुपया में दूध बिक रहा है। दूध तो बिकना चाहिए 100 रुपये में जी। दूध बिकना चाहिए 100 रुपये में। दूध वो चीज़ है जो अगर सूखे पेड़ पे डाल दो तो सूखे पेड़ में भी फल आ जाएंगे। और रही जहाँ तक बात मतलब विपक्ष की, तो विपक्ष को भी जो है रोड पे आना चाहिए पार्टियों को, और पार्टियों पे को रोड पे आने से सरकार को सचेत करें कि कहाँ पे सरकार गलत कर रही, कहाँ पे सही कर रही है। ये विपक्ष का काम है, लगा के रोड से सदन तक विरोध करना चाहिए, समझूं। और सरकार जो है ये तो मतलब जो है सरकार ने जनता को जनादेश दिया है, और ये तो सरकार जो है अगली सरकारें आती वो क्या करती हैं, ये सरकार है तो ये तो दुनिया जान रही जो क्या कर रही हैं। बाकी मोटी मिसाल से अगर मोदी जी ने घर से अपने सिलेंडर बांटे हैं, कहाँ से निकालेंगे? 900 रुपया और 1000 रुपया नहीं अगर डालेंगे तो कहाँ? सिलेंडर तो पिछली सरकार में भी दिए गए, लेकिन सिलेंडर तो पिछली सरकारों में भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि इस उज्ज्वला योजना हो, नाम जरूर बदल दिया गया हो, मगर सिलेंडर की योजना, बिजली की योजना अलग अलग नामों से हर सरकार चलाती रही है। कैसे देख रहे हैं आप महंगाई का क्या स्तर है उत्तर प्रदेश में? महंगाई तो स्वाभाविक है, महंगाई तो आना ही आना है। जब मजदूरी 100 रुपया 50 रुपया मजदूरी था, उस समय सामान सस्ता था। आज मजदूरी का भी रेट बढ़ा है तो महंगाई भी स्वाभाविक है। जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे महंगाई भी बढ़ती जाएगी। हर एक चीज़ की तो महंगा है। अब रही बात, आप लोग दूध की चर्चा कर रहे थे, तो आज दूध सस्ता होने के ही कारण कितने गाय और बछवे और भैंस लोग छोड़ देते हैं, पालना छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनको किसानों को फायदा ही नहीं होता है। जब फायदा नहीं होगा तो लोग, ये तो अगर महंगा रहेगा तो लोग पालेंगे, उनसे उनका रोजगार बढ़ेगा, उनके घर के साग सब्जी आएगा, उनकी व्यवस्था होगा। ये सब तो फायदा किसानों के लिए होगा, गरीबों के लिए होगा। जो बड़े आलीशान बगलों में रहते हैं, दूध ज़्यादा वही लोग खरीदते हैं, वही पीते हैं। बाकी तो जो किसान पालता है तो अपने स्वयं पी लेता है, खा लेता है। उसके लिए महंगाई कहाँ है? महंगाई उसके लिए है कि जो आलीशान बगलों में रहता है, एसी वाली गाड़ियों में चलता है, उसी के लिए तो महंगाई। तो उसके लिए महंगा कहाँ है? डेली 50 रुपये 100 रुपये का सिगरेट पी लेते हैं, रजनीगंधा 100 रुपये 50 रुपये का खा लेते हैं, थूक देते हैं, 200 का थूक लेते हैं। 1 लीटर दूध महंगा हो गया। अनाज अगर पैदा होता है, अनाज महंगा नहीं होगा तो किसान अन्न पैदा कैसे करेगा? जैसे 3 ही चीज़ कहा जाता है, जय जवान, जय किसान और जय हिंदुस्तान। हम जिस मुद्दे पर हैं वो महंगाई का मुद्दा है। महंगाई का मुद्दा मुख्य मुद्दा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि लोग अपने अपने तर्क रखते हैं, कोई पक्ष में है, कोई विपक्ष में है, कोई इस बात के पक्ष में है कि महंगाई तो नहीं है, कोई इस बात के पक्ष में है कि अगर महंगाई होती है तो किसानों के घर में चूल्हा जलता है। तमाम तरीके के तर्क हैं, लेकिन प्रदेश में क्या हकीकत है और आम जनता की क्या राय है, ये दिखाने का हमने आपको प्रयास किया है।
देश में इस समय महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि लगातार पेट्रोल डीजल की बात हो, किचन के आइटम की बात हो या गैस की बात हो, हर कहीं महंगाई ताबड़तोड़ तरीके से बढ़ रही है और इसका विरोध भी लगातार विपक्ष कर रहा है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार महंगाई का विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार अभी भी जवाब देने के मूड में नहीं है। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे महंगाई बढ़ने की वजह क्या मानते हैं वो लोग और ये कंट्रोल कैसे होगी। महंगाई बढ़ने की वजह क्या लगती है आपको? देखो, ये सरकार जब से सत्ता में आई है, मोदी की सरकार, ये अपने हर मुद्दे पे विफल रही है। और इसका जो महंगाई बढ़ने का सबसे पहले जो रीज़न रहा है, इन्होंने जो नोटबंदी की थी, ये सबसे मेन रीज़न नोटबंदी का रहा। और उसके बाद में इन्होंने बहुत मतलब हर किसी प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ी संख्या मतलब बहुत बड़े परसेंट में इन्होंने जो जीएसटी लगाई है, वो सब महंगाई के विरोध है। और आज महंगाई चरम सीमा पर जा पहुंची है। और महंगाई में देख लो, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये जो रोज़मर्रा की चीज़ होती है डीजल पेट्रोल, ये इतने ऊंचाइयों को छू गई हैं। जब भाजपा सरकार नहीं होती थी, कांग्रेस की सरकार होती थी, तो ये भाजपा के लोग, भाजपा की बड़ी नेता स्मृति ईरानी, ये सब लोग कभी मनमोहन जी के लिए चूड़ियाँ पे पहुँचाती थी, कभी सिलेंडरों को लेकर के रोड पे बैठी थी। आज ये कोई कुछ बोलने के लिए नहीं है। रसोई गैस कल मैंने न्यूज़ के माध्यम से देखा कि 75 रुपये रसोई गैस पर और बढ़े हैं। महंगाई अपनी चरम सीमा पर पहुँच चुकी है। और गरीब तबके जो गरीब कंट्रोल कैसे होगी आपके हिसाब से महंगाई, अगर आपसे पूछा जाए तो? कंट्रोल तो ये होगी जब तक ये सरकार नहीं हटेगी, ये महंगाई कंट्रोल में नहीं होगी। ये भाजपा की सरकार जाएगी और कोई अच्छी सरकार बनेगी तो ये महंगाई हटेगी। क्या लगता है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, अभी तक कम होने का नाम नहीं ले रही है? ना तो कम हुई है ना कम होगी जब तक ये भाजपा सरकार है। लोग बहुत परेशान हैं, इनका कुछ हल किया जाए। 2022 में जवाब देगी सरकार, यूपी से जवाब ही नहीं मिल जाएगा 2022 में। अच्छा, आपको लगता है कि विपक्ष उस तरह से आवाज़ उठा पा रहा है जैसे एक विपक्ष को उठानी चाहिए लोगों की समस्याओं को? अरे विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, लोग इतने परेशान है, ऑटोमेटिक विपक्ष बन रहे लोग, उनको जरूरत ही नहीं है विपक्ष बनने की। विपक्ष तो अपने आप हो जाएंगे जब लोग भूखे मरेंगे। आज ऐसा मन करता है पैदल चलना शुरू कर दें। पेट्रोल के इतने हाई रेट हैं, गाड़ियाँ लोगों की घर पे खड़ी है, कोई नहीं चला पा रहा है और ना चला पाएगा। अगर ये सरकार रही तो गाड़ियाँ छोड़ के लोग पैदल ही चलेंगे। धन्यवाद। आपको क्या लगता है, महंगाई बढ़ती जा रही है, आम इंसान परेशान है और सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार के बस की नहीं है कुछ करना। सरकार की ना तो नीयत है, ना सिस्टम है। नेतागर्दी से कुछ नहीं होने वाला। जब तक किसी चीज़ को पढ़े लिखे लोग चलाएं तो अच्छा लगेगा। किसी चीज़ को, सिस्टम को पढ़े लिखे लोग चलाएं तो अच्छा लगेगा। नेतागर्दी करने वाले लोग अगर सत्ता में बैठ गए, नेतागर्दी ही कर रहे हैं, तो सब व्यवस्था चल नहीं पाएगी सुचारू रूप से। आपके हिसाब से कैसे सुधार हो सकता है, किस तरह से महंगाई कम की जा सकती है? ना तो मैं इतना बड़ा अर्थशास्त्री, पर यह है कि उनको जो भी बिल पास कराए, जो भी व्यवस्था है ना, वो व्यवस्था पढ़े लिखे लोग, सचिव, जितने भी सचिव लेवल के लोग हैं ना, वो अपने लेवल से व्यवस्था सुधारेंगे। मनमोहन जी अर्थशास्त्री है, उनसे भी कुछ सलाह मशवरा ले। अपोजिशन में बैठे हुए तो उनसे भी कुछ सलाह मशवरा ले। उन्होंने अर्थशास्त्री है, उन्होंने पिछले 10 साल से प्रधानमंत्री रहे हैं देश के। उन्होंने व्यवस्था संभाल के रखी थी देश की, महंगाई नहीं बढ़ने दी थी। जो थी उस मुश्किल से मुश्किल 5 से 6% की महंगाई उनके टाइम में बढ़ी है। और इस सरकार के आते ही 30% महंगाई बढ़ चुकी है। उन्होंने 10 साल में 6% की महंगाई मेंटेन करके रखी और इन्होंने मात्र 7 साल में 70%। आपको क्या लगता है, महंगाई कंट्रोल हो पाएगी जिस तरह से, चाहे वो किचन के आइटम की बात करें, हम पेट्रोल डीजल या तमाम जो भी सब्जी से लेकर हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लगता है कंट्रोल हो पाएगी अब? देखिए, किचन के कुछ आइटम तो ऐसे हैं, जैसे कि मैं सब्ज़ी की बात करूं तो इस समय बारिश का मौसम है और पूरे काफ़ी क्षेत्रों में जहां पे सब्ज़ी की ज़्यादा पैदावार होती है तो वहां पे बारिश की भी जो बाढ़ आ रही है, जिसकी वजह से भी सब्जियां ख़राब हो रही हैं, तो शायद वो भी एक इशू हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें जो सरकार के हाथ में, जैसे सरसों का तेल है, सरसों का तेल लगभग 200 के पार हो गया या 200 के आसपास पहुँच गया। तो ये जो चीज़ें हैं, जैसे सरसों का तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में। और सभी लोग जानते हैं कि आम आदमी भी जानता है कि जो इस समय कच्चा तेल आ रहा है वो सस्ता है इस समय। लेकिन सरकारों ने, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकारों ने इतना टैक्स लगा रखा है जिसकी वजह से जो पेट्रोल और डीजल है वो लगभग 100 रुपये के आसपास पहुंच गया। और बाकी चीज़ें हैं, आज आम आदमी की पहुंच से सभी चीज़ें पार हो चुकी हैं। आम आदमी की पहुंच से सारी चीज़, गाड़ियाँ भी आज महंगी हो गई हैं। और यदि मैं आम आदमी की बात करूँ तो रसोई में जितनी भी चीज़ें, जब सिलेंडर है 400 का था सिलेंडर, आज से 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, और इतना झूठ बोला गया था पब्लिक को, इतना झूठ परोसा गया था कि पब्लिक को ऐसा लग रहा था कि प्रधानमंत्री बनते ही इनके पता नहीं देश में कितना बड़ा चेंज हो जाएगा और चीज़ें इतनी सस्ती हो जाएंगी। इन्होंने कहा था कि हम पेट्रोल जो है 60 रुपये लीटर देंगे आपको, और आज देखिए आप कि पेट्रोल जब मनमोहन सिंह जी गए थे उसके बाद आपके, अगर आपका सुझाव कोई हो सरकार को, आप सुझाव देना चाहते हैं सरकार को किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो क्या हो सकते हैं? देखिए, उम्मीद तो यही है कि जब तक ये सरकार रहेगी शायद महंगाई पे शायद ही कुछ कंट्रोल कर पाए। यदि ये वाकई में कंट्रोल करना चाहते हैं तो मेरा ये सुझाव है कि जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, आपस में समावेश बना के
जो इनका टैक्स है उसे थोड़ा कम करें, जिससे कि उस टैक्स को कम करने से जो आम आदमी है उसकी जेब पे थोड़ा सा भार कम पड़ेगा और पेट्रोल डीजल सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि पेट्रोल डीजल जैसे ही महंगे होते हैं आम आदमी पे सारी चीज़ों का असर पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल से ही सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। सारी आदमी की जो ज़रूरत, आम आदमी की जो ज़रूरत की चीज़ें वो सारी पेट्रोल डीजल से जुड़ी हुई है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। महंगाई लग रही है देश में कुछ? बिल्कुल महंगाई है। क्या वजह मानते हैं महंगाई क्यों बढ़ रही है? देखिए हर चीज़ महंगा है, पेट्रोल डीजल महंगा होगा तो आर्थिक सब जनता के ऊपर ही जाएगी, और जनता के जो ट्रांसपोर्टिंग खर्चा बढ़ेगा तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो इसीलिए साग सब्जी, ये राशन, ये सब चीज़ें, तेल हो गया, ये सब महंगा हो रहे हैं। कितना मुश्किल हो रहा है परिवार को चलाना इस महंगाई के दौर में? एक तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी में लोगों को कमाना मुश्किल हो रहा है, और उसमें ये महंगाई है। तो महंगाई में ऑटोमेटिक, तो जब आदमी कमाएगा नहीं तो महंगाई में खर्चा चलाएगा कहाँ से, और ये महंगाई और बढ़ती जा रही है तो बहुत मुश्किल हो रहा है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। चाचा क्या नाम है? इसराइल खान जी। खान साहब, महंगाई बढ़ रही है, क्या कहेंगे सरकार से, कैसे कंट्रोल करें? सरकार करनी नहीं चाहती महंगाई सस्ती, सरकार तो चाहती है उलझाना पब्लिक को, कैसे उलझे। लगता नहीं कि महंगाई कम होगी अब? जब तक तो साहब मुमकिन तो नहीं, जब तक मोदी है जब तक कम हो जाएगी। सरकार कर ही ना चाहे, नहीं बात अटकानी चाहती सरकार तो हर मैटर को। तो ये आप देख सकते हैं, महंगाई लगातार देश में बढ़ती जा रही है और लोगों में अब नाराज़गी भी है। लोग साफ तौर पर सरकार पर अब निशाना साधते भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों की हम बात करें तो कुछ चीज़ों पे तो रेट डबल हो गए हैं, चाहे वो हम रिफाइंड की बात करें, तेल की बात करें, या पेट्रोल डीजल के अगर दामों की बात करें। 13 राज्य तकरीबन ऐसे हैं जहां लगातार 100 रुपये के पार पेट्रोल के जो दाम हैं वो पहुंच चुके हैं, और गैस सिलेंडर भी लगातार महंगा होता जा रहा है। तो यही वजह है, शायद लोगों में अब नाराज़गी भी है, लेकिन देखना यही होगा विपक्ष लगातार। क्या महंगा हुआ? क्या? सरसों का तेल कितना महंगा हुआ? अगर 6 महीने पहले की बात करो और अब की बात करो, कितना महंगा हुआ है? पहले तो चल रहा था ऐसे ही 60 रुपये किलो, 60 रुपये 70 रुपये किलो के एवरेज चल रहा था। अब क्या रेट चल रहा? 200 रुपये किलो चल रहा। अब क्या करते हो तुम? हम प्याज की ठेली लगाते हैं। काम धंधा कुछ चल रहा है? अभी कुछ नहीं चल रहा महंगाई की वजह से। कस्टमर जो 1 किलो ले रहा था वो 250 ग्राम ले रहा है। प्याज अभी 40-30 बिक रही है, और वहाँ पे जो ज़्यादा हो रहा है अभी, तो अगर उनसे बोलो कि महंगा हो रहा तो वो लड़ाई करने पे कस्टमर आ जाते हैं। अगर महंगा ज़्यादा उनको बोलो तो लड़ने को तैयार है कस्टमर? हाँ, लड़ने को तैयार हो जाते हैं। काम की बात करें, लॉकडाउन से पहले कितना काम था और अब कितना फ़र्क पड़ा है काम पर? बहुत फ़र्क पड़ गया। लॉकडाउन में भी फ़र्क पड़ा और अभी इधर फ़र्क पड़ गया। काम धंधा पहले की तरह नहीं चल रहा है? नहीं चल रहा अभी। तो आप देख सकते हैं, काम धंधा भी लोगों का पहले की तरह अब नहीं है, क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इसका असर काम पर भी पड़ रहा है। और महंगाई को लेकर लगातार संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शन भी जारी है, लेकिन सरकार अभी भी लगता है महंगाई के मुद्दे पर बात करने को तैयार नहीं है। एक के बाद एक लगातार जो महंगाई है वो बढ़ती जा रही है, तो वहीं जो लोग हैं वो अब कहीं ना कहीं परेशान हो चुके हैं और सरकार को कोसते हुए नज़र आते हैं। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो सरकार का इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है। हम इस समय जो है फरीदाबाद के मुख्य बाजार बल्लमगढ़ में हैं, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे ही जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह मानते हैं महंगाई बढ़ने की, और आखिर कैसे जो है इसको कम किया जा सकता था। हमारे साथ कुछ व्यापारी लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? राजीव गोयल। राजीव जी, क्या क्या चीज़ें लग रहा है कि महंगाई होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं दाम, और आखिर क्यों सरकार का कंट्रोल नहीं है? देखो, इसमें सरकार का कंट्रोल, इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि सरकार का कंट्रोल नहीं है। सब चीज़ें जो डिपेंड करती हैं वो उत्पादन के ऊपर डिपेंड करती हैं। इस बार जैसे सरसों के दाम बढ़ रहे हैं तो वो उत्पादन कमज़ोर है, इतना उत्पादन नहीं हुआ जितना कि हमारी कंट्री की खपत है। तो उसी की खपत कम, उत्पादन कम होने की वजह से, खपत बढ़ने की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है। इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। सरकार अपने अथक प्रयास कर रही है, बाहर से भी मंगवा रही है, बट वो खपत ज़्यादा होने की वजह से महंगाई की उस पर उसके प्राइस कम नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें जो सरकार को दोष देना है वो सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। सरकार अपना काम कर रही है। अगर उत्पादन ही कमज़ोर है, जो प्राकृतिक मार है, तो उसको तो वो सरकार भी कम नहीं कर सकती है। अच्छा, लगता है कि जो आप जो दुकान चलाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले महीनों के मुकाबले महंगी हो गई हैं। कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगी हो गई हैं? आटा, चीनी, दाल, चावल, या इन तरह की चीज़ें? जो महंगाई का मुद्दा है, इसमें जो रेट बढ़ रहे हैं वो सरसों के तेल के और रिफाइंड के रेट बढ़ रहे हैं। वो भी इसलिए हैं कि वो सब सोयाबीन के ऊपर डिपेंड करते हैं, और इस बार सोयाबीन की खपत कम होने की वजह से उनके रेट बढ़ रहे हैं। बाकी का महंगाई में कोई ज़्यादा वो नहीं है।
1-2 रुपये किलो की तेज़ी मध्य चलते रहते हैं वो दालों में, वो इतने कोई मायने नहीं रखते। बट सरसों का तेल और रिफाइंड पे बहुत इम्पैक्ट है, वो उत्पादन की वजह से है, उत्पादन कमज़ोर होने की वजह से। बाकी का विपक्ष को मुद्दे चाहिए इसको बनाने के लिए, ये कोई मुद्दा नहीं है। ये अगर आज बीजेपी की सरकार है, कल विपक्ष बैठा होता तो उसके साथ भी ये होता, तो वो एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है। बाकी का ये प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, उत्पादन कमज़ोर है तो महंगाई बढ़ रही है। अच्छा, बीच में कुछ चीनी के आप कहें कि आटे के रेट भी बढ़े थे, महिलाओं ने काफ़ी लगता है हंगामा किया, और तो वहीं सिलेंडरों की भी रेट की अगर जिक्र करता हूँ तो सिलेंडर के दाम भी बढ़े हैं कुछ महीनों से। देखो, जो सिलेंडर के दाम बढ़े हैं वो अलग मुद्दा है। आटा चीनी चावल की बात है तो मैंने आपको पहले बताया था, आटा चीनी चावल में ऐसी कोई खास तेज़ी मुद्दा नहीं है। शुरू से ये लगभग इसी रेंज में रेट चलते रहे हैं, 37-38 रुपये किलो, 36 रुपये किलो चीनी के रेट चलते रहे हैं, वो आज भी हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि चीनी और इसमें कोई इतना आटे में कोई तेज़ी मुद्दा नहीं है। जो महिलाओं के गृहिणियों का जो हिसाब किताब बजट बिगड़ रहा है वो रिफाइंड तेल के रेट बढ़ने और उसकी वजह से मुद्दा है। वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कुछ ऐसी हैं जो महंगी हुई हैं और उसको लेकर लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी है, क्योंकि मंदी की मार लगातार लोगों पर पड़ी। सब्जियों के दाम भी ऐसे में जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। कुछ ऐसे फल फ्रूट या कहें कि टमाटर हो, आलू हो, उनके रेट भी कुछ ना कुछ बढ़े हैं। उसी के लिए हमारे साथ कुछ मंडी के लोग भी हैं। क्या नाम है भी आपका? मनीष, सब्जी का काम करते हैं आप। लगता है कि कुछ दाल के साथ साथ जो है आलू, प्याज या टमाटर के रेट भी बढ़े, कुछ दिनों पहले सब्जियों के रेट भी बढ़े? ये मौसम के वो बारिश के होने से जो खपत कम हो जाती है सब्जियों की, उस वजह से थोड़े बहुत सब्जियों के दामों में तेज़ी आ जाती है। और ऐसा कोई तेज़ी है नहीं, और जो थोड़ी बहुत तो आती है तो वो ट्रांसपोर्ट की वजह से भी आ जाती है। जो पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं जिस वजह से सब्जियों में। अच्छा, डीजल के रेट बढ़ने से हर चीज़ को कहीं ना कहीं कहते हैं कि महंगाई बढ़ जाती है, तो ऐसे में सब्जी के दाम भी कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए होते हैं, तो कितना फ़र्क पड़ा है अगर तेल? ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं है, पर जब सब्जियों के वो जब कहीं लंबे दूरी से सब्जी आती है तो ट्रांसपोर्ट ओबियसली पहले से महंगा हो गया है, तो उसमें थोड़ा बहुत 5-10 रुपये का अंतर आ जाता है, ज़्यादा फ़र्क आता नहीं है पर। अच्छा, कुछ ऐसी भी फ़िलहाल जो सब्जियों के रेट बीच में बढ़े, टमाटर के बताए गए भाव बहुत ज़्यादा हो गए थे, या और भी कुछ ऐसी सब्जियां थी, तो कुछ रेट इनमें जो है इजाफा हुआ है? लगता है कि लोग अब कम लेने लगे हैं या क्या कुछ नज़र आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि कम लेने लगे हैं, और ये तो जी सीजनेबल सब्जियाँ होती हैं, कभी डाउन भी चली जाती हैं बिल्कुल, और कभी तेज़ी भी हो जाती है। मार्केट में कम होएगी कोई चीज़ तो ऑटोमेटिकली महंगाई आ जाएगी। मंडी के तो कोई प्रॉपर रेट होते ही नहीं है, कभी भी कुछ भी कैसे भी हो सकता है। तो सीज़न के तौर पर भी कुछ चीज़ें जो इन्होंने बताई कि महंगी हो सकती हैं, तो ये तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं लोग सोच रहे हैं महंगाई को लेकर, और चाहते हैं कि सरकार जो है डीजल और पेट्रोल के दाम तो कम से कम करे, ताकि और जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा जो है रेट उनके ना बढ़ पाएँ। तो कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, वो जब रोज़ाना इस महंगाई का सामना करते हैं तो परेशान होते हैं, घर का राशन खरीदने से लेकर तमाम उन चीज़ों को। क्या क्या लगता है कि महंगा हो गया है जब घर का राशन लेने आप बाज़ार जाते हैं तो? सभी चीज़ महंगी है रही है। क्या क्या लगता है महंगी? तेल भी महंगा है रहा, सब्जी महंगी है रही है, दाल भी महंगी है रही, बेसन महंगा है रहा, सभी सौदा महंगा कर रहा है। सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही इस पर? चावल भी महंगे है रही, सभी सौदा महंगा है रहा रही है। हाँ, हरी सब्जी महंगी है रही है, तेल महंगा है रहा है, रिफाइंड महंगी है, दाल चून फून सब महंगा है, आलू 25 है, 30 होंगे, हरी सब्जी सब तेज है। सरकार का लगता नहीं है कि इन पर रोक लगाएगी, काम करे कुछ? सरकार कोई ना लगा रही, लगावती तो ये काम ही ना होते। गरीब आदमी नहीं खा रही सरकार भी, गरीब आदमी को कोई सहायता ना कर रही सरकार भी। सब चीज़ महंगी है रही है, मंदी ना है रोकच। जब पहले आप पैसे लेकर बाजार जाते थे तो लगता था कि कम में पैसे सामान में आ जाएगा, लेकिन अब लगता है कि ज़्यादा पैसे लेकर जाना पड़ता है। और का पैसा ज़्यादा ही कहाँ पे आमे गरीब आदमी पे इतने पैसा, कोई मजदूरी नहीं, कोई रोजगार नहीं है। इसके घर में 4-10 आदमी है, एक कमी रहो, हारी बीमारी लगी रही है, पैसा कहाँ पे आमे गरीब आदमी पे। सब चीज़ महंगाई है। पर कहीं ना कहीं जब कोरोना काल था उसमें बहुत ज़्यादा लोगों ने मंदी की मार झेली, कुछ युवक भी हैं। क्या लगता है कुछ ऐसी चीज़ें महंगी हुई कोरोना काल के बाद से, और लोगों की आर्थिक हालात जिस तरह से बिगड़े, तो असर पड़ा है आप पर भी? लगता है कि चीज़ें महंगी हैं? यस, बिल्कुल महंगी हुई हैं सारी चीज़ें, और सिर्फ चीज़ें ही नहीं बल्कि स्कूल में जो फीस है वो भी आजकल थोड़ी ज़्यादा ली जा रही है।
क्योंकि बच्चे कम आ रहे हैं, वो बच्चे फीस पे नहीं कर पाते हैं, तो उस वजह से और हम इसके शिकार हुए हैं क्योंकि लॉकडाउन में हमारा भी काम धंधा बहुत ठप हो गया था। हमारी भी छोटी सी दुकान थी, उसमें बहुत बिल्कुल भी काम नहीं बचा था, तो उस वजह से हम भी बहुत इफेक्टिव हुए थे। और इसके साथ सबसे ज़्यादा महंगाई जो चीज़ देखने को जाती है वो सबसे ज़्यादा तेल, रिफाइंड, पेट्रोल, डीजल, इन सब चीज़ पे सबसे ज़्यादा देखने को जाती है। तो यही है कि सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए। कैसे अगर सरकार चाहे तो कैसे इन पर रोक लगा सकती है? कुछ ऐसा आइडिया या कुछ लगे कि सरकार ये करे तो ये सब चीज़ें हो सकती थी, आसानी से रोक लग सकती थी डीजल तेल के दामों में? ऐसा कोई आइडिया नहीं है। ओके, अच्छा, स्कूल की फ़ीस का आपने जिक्र किया, तो कितना पहले के मुकाबले कितनी बड़ी है और कितना असर लगता है कि फैमिली पर उसका पड़ता है? क्योंकि पहले ही आर्थिक हालात जो है घर परिवार के बिगड़ चुके थे और स्कूल की फ़ीस फिर बढ़ी। अब पहले की जैसे 600 रुपये पर मंथ होती थी किसी प्राइवेट छोटे स्कूल में, हम उसमें बड़े मुश्किल से अफोर्ड कर पाते थे। अब वो 620 या फिर 650 या फिर 700, जैसे जैसे स्कूल का लेवल और जैसे वैसे अपनी जो हमें अपॉर्चुनिटी देते जा रहे हैं, फैसिलिटीज़ देते जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो फीस को और बढ़ाते जा रहे हैं। इसकी वजह से हमें बहुत दिक्कत का सामना करना। चीनी तेल के दाम भी लगातार आसमान छू रहे हैं, लगता है इन पर कंट्रोल होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए इन सब चीज़ों पे कंट्रोल, क्योंकि आटा, चीनी, तेल ये तो कॉमन दिन की चीज़ें हैं, तो इन पे कंट्रोल बिल्कुल होना चाहिए, ताकि ये आदमी तो रोज़ाना चाय पीते हैं, उसमें चीनी डलती है, तो ये डेली की चीज़ें, इन पे तो कंट्रोल होना ही चाहिए। ये सबसे ज़्यादा जो महंगी चीज़ें जो इनका लोग कम यूज़ करते हैं, वो भले ही थोड़ी सी महंगी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोज़मर्रा की चीज़ें उस पर कंट्रोल होना चाहिए। तो साफ तौर पर लोग चाहते हैं कि कंट्रोल होना चाहिए था, और जिस तरह से कोरोना काल के बाद लोगों की जो स्थिति, आर्थिक हालात जो बिगड़े, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक लोगों के लिए अभी भी बने हुए। लेकिन जब इसके इतर जो है महंगाई जो बढ़ रही है, वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुसीबत बन रही है, और लोग चाहते हैं कि सरकार इस पर जो है कंट्रोल करे और जो लोगों को राहत देने का काम जो है सरकार से मांग कर रहे हैं। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, 24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।